हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने पार्ट 2 का ब्लॉग इसी वीडियो के साथ समाप्त किया था। अतिथि लाइन होटल में हम लोगों ने अपनी गाड़ी को चार्ज किया और ये चार्जिंग सेशन हम लोगों का 2 राउंड में चला। पहली बार जब हम लोगों ने चार्ज करना शुरू किया, चार्जिंग का पहला सेशन हम लोगों का 58 मिनट 17 सेकेंड तक चला, जिसमें हम लोगों ने अपनी बैटरी को 97% तक चार्ज किया। एक्चुअली ऑटोमेटिक चार्ज जोन के चार्जर ने 97% पे इसके चार्जिंग को बंद कर दिया, जिसकी टोटल कॉस्ट हम लोगों को 544 रुपये 57 पैसे आई, जिसमें इन्होंने 21.46 किलोवाट आवर यूज किया और प्राइस पर यूनिट इनका था 21 रुपया 50 पैसा। इस तरह टोटल बनता है 544 रुपये 57 पैसा। दूसरा चार्जिंग सेशन हम लोगों ने फिर लगाया। हम लोगों को लगा कि अब यहीं से चार्ज करके हम लोग सीधे रांची पहुंच जाएंगे, और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बैटरी को पूरे 100% चार्ज करके ही चले। इसलिए हम लोगों ने दोबारा इसको चार्ज में लगाया, तो दोबारा ये 16 मिनट 49 सेकेंड चार्ज हुआ, जिसके लिए हमको 25 रुपया 72 पैसा देना पड़ा। लेकिन अभी भी हमारी गाड़ी की बैटरी 100% चार्ज नहीं हो पाई। फिर भी हम लोगों ने 99% पर चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया और लगभग 6:30 बजे वहां से आगे की ओर निकल गए। अब अंधेरा हो चुका था, लाइट्स जल चुकी थी, रात का सफर और भी अच्छा था। हम लोगों ने सफर को एंजॉय करते हुए आगे की अपनी यात्रा प्रारंभ की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एलिवेशन होने के कारण बैटरी थोड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो रही थी, लेकिन इतना हम लोगों को अंदेशा नहीं हुआ कि हम लोग रांची पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोगों को लगा कि इनफ बैटरी है, 98-99% का चार्जिंग है, आराम से पहुंच जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परंतु दिक्कत तो अभी आने वाली थी। हम लोगों ने आराम से अपने सफर को जमशेदपुर तक तय किया और उसके बाद जमशेदपुर टाउन को पार करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चले। 2 घंटे लगभग यात्रा करने के बाद हम लोग जमशेदपुर पार करके इत्मीनान से आगे की ओर बढ़ रहे थे। हम लोगों ने नोटिस किया कि बैटरी थोड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, परंतु कर क्या सकते थे, हम लोग अपने सफर को एंजॉय करने लगे। इसके साथ मैं आपको अब तक के टोटल हुए खर्चों के बारे में बताना चाहता हूं, जो ऊपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम लोगों ने पहला चार्ज किया था टाटा के पावर स्टेशन पर, जहां का चार्जिंग कॉस्ट आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज किया एक जियो बीपी के पेट्रोल पंप पर। फिर सेफर साइड हम लोगों ने आगे एक बीपीसीएल के पेट्रोल पंप पर चार्ज किया। अंतिम चार्ज हम लोगों ने अतिथि लाइन होटल में किया। उसके बाद हमें लगा कि हम आराम से पहुंच जाएंगे। तीनों चार्जिंग के स्टेट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप इसको देखिए। और लास्ट में हम टोटल पूरी तो रांची का कैलकुलेशन ब्रीफ आपको बताएंगे, कितना चार्जिंग कॉस्ट पड़ा। एलिवेशन इतना ज्यादा था को बुंडू पहुंचते लगभग 60% के आसपास की बैटरी समाप्त हो गई। उसके बाद बुंडू से रांची लगभग 40-41 किलोमीटर होता है। हम लोगों ने सोचा कि 40% बैटरी के साथ तो 40 किलोमीटर आराम से चल ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहे। रात्रि का टाइम था और थोड़ा जल्दी पहुंचने की लालसा भी थी, तो हम लोगों ने आगे बढ़ने का ही कार्यक्रम शुरू किया। रांची जब 20 किलोमीटर बचा हुआ था, तब हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि बैटरी काफी ज्यादा समाप्त हो गई है। और नामकुम से थोड़ा पहले आते आते हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की गाड़ी की बैटरी लगभग 10% के आसपास बच गई है। नामकुम चौक के पास एक अडानी का चार्जर दिखाई दे रहा था। हमने सोचा कि वहाँ 10% का टॉपअप ले लिया जाए, उसके बाद इत्मीनान से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम उस चार्जर पर पहुंचे तो हमें पता चला कि वो चार्जर खराब है। बार बार गन कनेक्ट करने के बाद भी चार्ज नहीं हो पा रहा। फिर हम लोगों ने प्लग एंड शेयर ऐप पर देखा कि बगल में एक बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है, वहां भी चार्जर शो कर रहा, पर वो भी उसका भी रेटिंग बहुत नीचे था। हम लोगों ने थोड़ा और करीब जाकर के देखा तो पता चला कि वो बीपीसीएल का चार्जर शट डाउन हो चुका है। अब तो परेशानी बढ़ गई। फिर भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब कोई रास्ता नहीं है, चलो धीरे धीरे ही सही हम लोग कम से कम नामकुम पहुंचते हैं। और नामकुम के बाद चुटिया में मेरा ससुराल था, सोचा कि चलो वहीं 1 घंटा चार्ज करके फिर हम लोग घर की ओर बढ़ चलेंगे। लास्ट में हम लोग नामकुम क्रॉस करके चुटिया पहुंचे। वहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम भी था। जितनी देर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, गाड़ी 1 घंटे में लगभग 10-12% पोर्टेबल चार्जर से चार्ज हो गई। फिर उसके बाद हम लोग सेफली अपने घर पहुंच गए। इस तरह से हम लोगों का यात्रा समाप्त हुआ।
जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने रांची से पुरी जाते वक्त मात्र 3 स्टॉपेज लिया था। पहला स्टॉप हम लोगों ने 209 किलोमीटर चलने के बाद अतिथि लाइन होटल पे लिया, जहां हम लोगों ने खाना खाया और अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर लिया था। उसके बाद हम लोग वहां से 135 किलोमीटर चले और अगला स्टॉपेज हमने लिया बीपीसीएल के चार्जिंग स्टेशन पर, जहां हम लोगों ने कुछ शाम का चाय नाश्ता किया और गाड़ी को अपना पुनः फुल चार्ज कर लिया। उसके बाद हम लोग लास्ट में अपने निर्धारित स्थान जहां हम लोगों को जाना था भुवनेश्वर में रात्रि का स्टे था, तो हम लोग 182 किलोमीटर भुवनेश्वर में जाकर के नाइट स्टॉप किया। भुवनेश्वर में हम लोगों को किसी तरह का चार्जिंग का कॉस्ट नहीं लगा। जहां हम लोग ठहरे थे वहीं के ऑनर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अपनी एक सॉकेट अवेलेबल करा दिया जिसमें हम लोगों ने गाड़ी को स्लो चार्ज कर लिया। इस तरह से हम लोग रांची से भुवनेश्वर सुबह निकलने के बाद रात को 11 बजे तक पहुंच गए थे। अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो मेरे 4 जोन का चार्जिंग डिवाइस है। हम लोगों ने 2 सेशन में